क्या आपका ब्रोकर सेफ है? क्या मार्केट में आप जो पैसे लगा रहे हो वो आपके पैसे सेफ हैं या नहीं? गाइज, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं मल्टीपल ब्रोकर्स की सर्विसेज लेता हूँ। मैं जो मेरी बड़ी क्वांटिटीज़ है वो मैं किसी और ऐप के थ्रू प्लेस करता हूँ, एंजल विच इज़ एंजल वन, और मैं छोटी क्वांटिटीज़ कोटक नियो के थ्रू प्लेस करता हूँ। इन दोनों के रीजंस इसलिए हैं कि एंजल वन में हमेशा अक्सर ब्रोकरेज फ्री के ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड करवाती रहती हैं, एंड कोटक न्यू में कम्प्लीटली ब्रोकरेज फ्री है, तो इस पर भी मैं छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर्स मेरे प्लेस करता रहता हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट ओपन होती है सुबह में, कोटक न्यू में एक ग्लिच आता है और मार्केट ना तो मेरे एग्जीक्यूशन करंट टाइम पे करता है जब मैं ऑर्डर को प्लेस कर रहा था, और ना ही जब मैं अपने ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ कर रहा था। तो उस वक्त भी मार्केट मुझे मेरे करंट मार्केट प्राइस पे मुझे एग्जिट नहीं देती है। 4-5 मिनट के बाद लगभग 30-40 पॉइंट के लॉस पे मुझे मार्केट एग्जिट कराती है। बेसिकली जहाँ पे मुझे प्रॉफिट 60 पॉइंट्स का हो रहा था, लेट से नहीं 60 नहीं 45 पॉइंट्स का हो रहा था, 50 पॉइंट्स का हो रहा था, वहाँ पे मार्केट मुझे सिर्फ 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट देती है। ये प्रॉब्लम आज मेरे साथ कोटक नियो ने करा, क्योंकि इनकी वेबसाइट में ग्लिच थी, इनके मोबाइल ऐप में ग्लिच था। मैंने दोनों जगहों पे लॉग आउट करके लॉग इन करा, फिर भी वो ग्लिच बरकरार रहा, और फाइनली मार्केट बहुत देर के बाद मेरे ऑर्डर को अपने आप से ही एग्जिट मुझे मार्केट ने कराया। ये आज मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ था। अब क्योंकि ऐसी कंडीशन मार्केट में पहले भी हो चुकी थी मेरे साथ एक बार, तो उस कंडीशन पे जब मैंने इनके सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करा था तो इन्होंने कहा था कि मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड कर, जो कि मैं उस वक्त क्योंकि पहली बार हो रहा था तो मैं नहीं सेंड कर पाया। और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये मांगने वाले हैं। और उसके बाद जब मैंने इनसे व्हाट्सएप पे चैट करा तो आप देखो क्या रिप्लाई आता है मेरे पास। ये देखो आज के मैसेजेस हैं। हाय, चैट विद आवर एक्सपर्ट की इनका चेक करना रहता है, ये इस करा, ये इन्होंने कुछ मेरी डिटेल्स मांगी। अब देखो मैं लिखता हूँ मेरी प्रॉब्लम। हाय, टुडे मार्केट इंट स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन एट मार्केट टाइम, आई वॉन्ट रीइम्बर्समेंट ऑफ माई लॉसेस। तो देखिए क्या रिप्लाई आते हैं। श्योर आई विल, ये प्रियाशा हमारा बोल रहे हैं, श्योर आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। उसके बाद फिर देखते हैं, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। उसके बाद बोलते हैं कि इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई मे हेल्प यू विद। तो मैंने बोला आई हैव द वीडियो एज प्रूफ, मार्केट फर्स्ट डिडंट लेट मी एंटर एट द करेंट टाइम एंड देन डिडंट लेट मी एग्जिट एट द करेंट टाइम। ये मैंने मेरे इश्यू को बहुत ही कम टाइम में डाल दिया। मैं इतना कम टाइम इसलिए ले रहा था गाइस, क्योंकि देखो मार्केट ओपन थी, तुरंत मुझे इशू हुआ था। टाइमिंग अगर आप देखोगे 9:45 AM है। उस वक्त मुझे और भी ऑर्डर्स प्लेस करने थे मेरे अलग अलग ऐप्स पे। मेरी मार्केट में पोजीशंस मेरी रन हो रही थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं रहा था। तो ये देखो इसने कहा एज यू नीड टू शेयर दिस सिक्वेंशियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हेन यू वर प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैम ने कहा, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड कर दी। उसके बाद इनका आता है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, वी आर सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस, वी विल लुक इनटू दिस एज सून एज पॉसिबल, सॉरी टू इन्फॉर्म यू बट लॉस इज नॉट रिवर्सिबल। ऐसा इन्होंने बोला। क्यों बोला मुझे नहीं मालूम। उसके बाद सीधा बोलते हैं कि 1 मिनट हो गया है तो मैं इसे चैट को डिस्कनेक्ट करूँ क्या, ऐसा इन्होंने मैसेज करा मेरे को। फिर मैंने एक और वीडियो इन्होंने सेंड करी जिसमें कि पूरे डिटेल से मैंने बना रखा था इस वीडियो को, ये भी मैंने इन्हें सेंड करा। उसके बाद इनका क्या रिप्लाई आता है कि तूने स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करा तो हम तुम्हें हेल्प नहीं करेंगे और हम तुम्हारे लॉस का रिवर्सल नहीं देंगे। उसके बाद मैंने बोला कि यार लेकिन मैंने तो रिकॉर्डिंग सेंड करी है, ये आप क्या कह रहे हो। तो फिर से ये कहते नहीं मैं पैसे वापस नहीं करूँगी। बट फिर मैंने कहा कि यार मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग सेंड करी, तुम स्क्रीनशॉट क्या मांग रहे हो भाई। अब स्क्रीनशॉट एग्जैक्ट किस टाइम फ्रेम पे मैं लूँ स्क्रीनशॉट। अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँगा तो तुम कहोगे कि नहीं क्या मैं कैसे मान लूँ कि तुम वहाँ पे मार्केट प्राइस से एग्जिट करना चाह रहे थे। ये रिकॉर्डिंग में ही पता चलेगा ना कि मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ। तो ये कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गई लेकिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगी। तो फिर से मैंने बोला यार मैंने तुम्हें वीडियो दिया है, फिर तुम्हें कौन सा प्रूफ चाहिए। तो कहती है नहीं मैं वो सब कुछ नहीं सुनूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगी। सीधा ये बोलने पे आ गई। ये इनका एक एरोगेंट बिहेवियर था जो कि मुझे दिखा और एंड विच आई डेंट लाइक। उसके बाद फिर हमारी इनसे थोड़ी देर और चैट चली, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजोल्यूशन, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं थे कि हम आपके लॉस को बेयर करेंगे। सीधा ये उतर गए नहीं हम नहीं करेंगे, सॉरी हम नहीं करेंगे ज़बरदस्ती। मैंने पूछा भी हाउ डिड द इशू गॉट रिजॉल्व।
ये यस 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 ऐसा करके इसने हमारे चैट को डिस्कनेक्ट कर दिया गाइस। उसके बाद फिर मैं ट्विटर पे गया और ट्विटर पे मैंने जा कर के पोस्ट करा अपने कंसर्न को। आप में से जो भी लोग मेरे ट्विटर पे नहीं हैं उनको मैं मेरा ट्विटर आईडी बता देता हूँ, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो गाइस। मेरी जो ट्विटर आईडी है वो ये है, मैं लिख देता हूँ कहीं पर, एक सेकंड ना, मेरी ट्विटर आईडी मैं डाल दूंगा बाद में, आप ट्विटर आईडी पे जाकर चेक कर लेना। वहाँ से मैंने ट्विटर पे ट्वीट करा तो इन्होंने डीएम पे मांगा मेरे को, और उसके बाद मुझे बोला कि मेल करो अपने स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि वीडियो शेयर नहीं हो सकते। तो मैंने मेरे स्क्रीनशॉट शेयर करे थे। देखो, एक तो मार्केट ऑर्डर पे पहले प्लेस नहीं लिया, उसके बाद फिर ये मुझे मार्केट से एग्जिट नहीं दे रहा था। जो वीडियो मैंने लिया था उसके वीडियो के रिकॉर्डिंग में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इनको सेंड करा। उसके बाद फिर देखो ये क्या रिप्लाई करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कहते हैं, डियर मिस्टर आरवराज, होप यू आर डूइंग वेल। विथ रेफरेंस टू योर कंसर्न ऑन ट्विटर फॉर ट्रेड्स डाउन ऑन 29th, we regret for the inconvenience caused. In reference to your below email, we would like to state that the smooth function of internet-based trading depends on various technical factors from all the sides, that is client, trading member, service provider and exchange. Therefore, no one can give any guarantee that internet-based trading will work trouble-free at all the times. Further to your query, we also like to draw your attention towards the member-client agreement executed by client, wherein it provides for the following. The member does not warrant that the service will be uninterrupted or error-free. The service is provided on basis without warranties of any kind. The client further agrees that client will not be compensated by the member for any loss, opportunity-wise notional profits on buy-sell orders which could not be executed due to any reason whatsoever, including but not limited due to time lag in the execution of the order or the speed at which the system of the member or of the exchange is operating. Any shutting down by the member of his or her system for any reason, or the member disabling the client from trading on its system for reason whatsoever. इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया यार। बेसिकली शायद ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखकर ये कहना चाह रहे थे कि मैं तेरे पैसे वापस नहीं करूँगा। बट यार, अगर आप ऐसे करोगे और अगर हम ऑप्शन सेलिंग के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो ये तो बड़ा रिस्क हो जाता है ना। किसी दिन आपकी वेबसाइट वर्क नहीं करती है और आप लॉसेस बेयर नहीं करते हो, तो फिर तो इट विल बी एन इश्यू फॉर मी, इट विल बी एन इश्यू। वहीं पे मुझे याद है गाइस, एंजल वन के साथ मैंने थोड़े टाइम पहले ऐसा इशू हुआ था, तो उन्होंने विदाउट एनी क्वेश्चन मेरे रिफंड्स मेरे को दे दिए थे। विदाउट एनी क्वेश्चन उन्होंने लिया, एक स्क्रीनशॉट मांगा था जो कि मैंने उन्हें दिया था, और फिर उन्होंने पैसे रिफ़ंड कर दिए थे गाइस, एक बार में रिफ़ंड कर दिए थे। तो अब भी अगर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी रखते हो तो कोटक नियो से साइड हो जाना, क्योंकि इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ख़राब है। और मुझे पहले तक लग रहा था कि इनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, बट नहीं यार, ये बहुत ख़राब है। और अगर आप एक लॉट में करते हो देन इट इज़ ओके, अगर एक लॉट से ज़्यादा करते हो मत करना, इसमें मत करना। एक दिन फंसोगे, आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। और ये ऐसा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मेल भेज देंगे और आप स्टक होकर रह जाओगे। मैं इनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था यार, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मैं इन्हें बहुत प्रमोट करता था मेरे चैनल पे, बट आगे से शायद मैं करना प्रीफर नहीं करूँगा। हाँ, कोटक नियो उनके लिए बेहतर है जिनका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 है। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 20,000 है, देन गो विद कोटक नियो। नहीं तो यार आप अच्छे ब्रोकर्स ले लो यार, धन ले लो, आप एंजल वन ले लो, जीरोधा ले लो, जो भी लेना है ले लो। कोटक नियो के साथ मत लो अगर आपका कैपिटल 1 लाख है 2 लाख है। तो अगर आप 5 लॉट 6 लॉट में काम करते हो तो डोंट गो विथ कोटक नियो। अगर 1 लॉट में करते हो, 2 लॉट में करते हो, देन ओनली गो विथ कोटक नियो, नहीं तो मत जाना। ये बर्बाद करके रख देंगे ये लोग। आई एम नॉट हैप्पी विद इट यार, इट इज़ नॉट डन। लास्ट टाइम जब हुआ था तो इन्होंने मुझे रीज़न दिया था कि तेरे पास स्क्रीनशॉट है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार मैंने स्क्रीनशॉट दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग दी, सारे प्रूफ्स दिए, कॉल भी करा, बट स्टिल कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट डन कोटक नियो। मत करना यार, आप लोग भी है ना, इनके साथ काम मत करना अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है। अगर आप ब्रोकरेज दे सकते हो तो गो विद धन और एंजल वन और जीरोधा, एनीथिंग, बट कोटक नियो के साथ मत जाना यार। चलो यार, बाय।